नमस्ते आदाब, मैं आसिफ खान। स्वागत है आपका रियलिटी चेक में। दोस्तों, बदलते मार्केट के साथ बदल रहे हैं ट्रेंड, और इन ट्रेंड के साथ इन दिनों मार्केट में है एक खास चर्चा कि आने वाले दिनों में रियल एस्टेट बाजार कैसा होगा। हाल में ही सरकार के एक बड़े फैसले के बाद रियल एस्टेट सेक्टर में भी हलचल मच गई, और ये हलचल थी कि नोटबंदी के बाद अब कैसा होगा रियल एस्टेट मार्केट। दोस्तों, रियलिटी चेक की टीम का काम है कि लगातार आपको देते रहे अपडेट रियल एस्टेट मार्केट का, और इसको लेकर के जब हमने बात की रियल एस्टेट एक्सपर्ट से तो उन्होंने यही कहा कि सरकार का ये फैसला काफ़ी बेहतर है, और आने वाले समय में नोटबंदी के बाद अब रियल एस्टेट मार्केट एक बार फिर खड़ा होगा। दोस्तों, वैसे तो लंबे समय से रियल एस्टेट मार्केट में कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे थे, लेकिन एक्सपर्ट ये भी कहते हैं कि सरकार के इस अहम फैसले के बाद कुछ दिनों में रियल एस्टेट मार्केट के अच्छे दिन आएंगे, और इसके पीछे बहुत से टेक्निकल रीजंस हैं। सबसे पहले, कालाबाजारी बंद होने के बाद मार्केट में काले नोटों का रोटेशन खत्म होएगा। इसके साथ ही बैंक में अब लोन सस्ते दरों पर मिल सकते हैं। साथ ही कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन की दर धीरे धीरे कम होएगी, और जो इन्फ्लेशन मार्केट के अंदर एक लेवल से ऊपर जा चुका था वो अब धीरे धीरे कम होएगा। दोस्तों, बैंक तो लगातार लोन दे ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही अब ब्याज दर कम होती नजर आएगी। इसके साथ ही कस्टमर्स को भी इजीली लोन प्रोवाइड किए जाएंगे। इन्वेस्टर्स और बिल्डर्स ने भी इस कदम को काफ़ी हद तक स्वागत किया है। ऐसे में आज का रियलिटी चेक हम आपको दिखाएंगे क्या कुछ चल रहा है खास, साथ ही जानेंगे कि प्रदेश के रियल एस्टेट मार्केट में कहाँ कुछ नया आ रहा है। इसके साथ ही हम बात करेंगे एक बार फिर झीलों की नगरी उदयपुर की। उदयपुर के रियल एस्टेट बाजार को लेकर के हम करेंगे वहाँ के लोगों से चर्चा, और जानेंगे आने वाले समय में कैसा होगा उदयपुर शहर का रियल एस्टेट बाजार। तो चलिए सीधा लेकर चलते हैं हम आपको झीलों की नगरी उदयपुर में। आपके पसंदीदा प्रोग्राम रियलिटी चेक में हम आपको हर सप्ताह रूबरू करवाते हैं प्रदेश भर के रियल एस्टेट मार्केट में चल रही तमाम गतिविधियों से। साथ ही आपको लेकर चलते हैं प्रदेश के विभिन्न शहरों में और बताते हैं आपको वहां के रियल एस्टेट मार्केट का ताज़ा हाल। इसी कारवां को आगे बढ़ाते हुए रियलिटी चेक की टीम पहुंची हुई है राजस्थान की दूसरी स्मार्ट सिटी झीलों की नगरी उदयपुर में। दोस्तों, उदयपुर एक ऐसा शहर है जिसे झीलों की नगरी भी कहा जाता है। उदयपुर राजस्थान का एक ऐसा शहर है जो कि पर्यटन के लिए भी काफी प्रसिद्ध है। उदयपुर शहर की स्थापना महाराजा उदय सिंह द्वारा की गई थी। ये शहर अपने इतिहास, संस्कृति और दर्शनीय स्थानों की वजह से भी काफी प्रसिद्ध है। यही वजह है कि उदयपुर शहर हमेशा से देशी विदेशी पर्यटकों की पहली पसंद रहा है। आज हर किसी की चाहत होती है कि उदयपुर शहर में उसका एक आशियाना हो। दोस्तों, आपका अपना शहर उदयपुर इन दिनों वर्ल्ड क्लास सिटी बनने की ओर अग्रसर है। हाल ही में भारत सरकार द्वारा उदयपुर को स्मार्ट सिटी बनाने की भी घोषणा की गई, और नतीजतन उदयपुर को स्मार्ट सिटी में तब्दील करने के लिए कई कार्यों की शुरुआत भी की जा चुकी है। और हो भी क्यों ना, इस शहर में वो तमाम सुख सुविधाएं मौजूद हैं जो कि अच्छी सिटीज में होती हैं। आवागमन के लिए रेल, बस और हवाई तीनों ही मार्गों से देश के किसी भी कोने में आसानी से यहाँ पहुँचा जा सकता है। तो रोजगार के अच्छे अवसर भी यहाँ मौजूद हैं। वहीं अगर हम बात करें अच्छी शिक्षण संस्थाओं की, तो देश के विभिन्न जाने माने स्कूल्स एवं कॉलेज भी शहर में मौजूद हैं। इन्हीं सब खूबियों की वजह से आज हर व्यक्ति चाहता है कि इस शहर में उसका अपना एक घर हो, चाहे छोटा हो या बड़ा। बस घर एक ऐसा हो जहां वो अपनी जिंदगी अपने परिवारजनों के साथ आराम से जी सके। दोस्तों,
रियलिटी चेक की टीम जब उदयपुर में पहुंची तो रियलिटी चेक की टीम ने वहां जाना कि डेवलपमेंट की अभी उदयपुर में शुरुआत ही हुई है। इसी के चलते प्रदेश के अन्य शहरों की तुलना में उदयपुर में जमीनों के भाव अभी काफी कम हैं। अभी यहाँ इन्वेस्ट करने वाले लोगों को अच्छी रिटर्न्स भी अपने निवेश पर मिल रही हैं। रियलिटी चेक में वक्त हो चला है एक ब्रेक का। मिलेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है दोस्तों। झीलों की नगरी उदयपुर में रियल एस्टेट बाजार 5 से 10% की ग्रोथ से आगे की ओर बढ़ रहा है। रियल एस्टेट एक्सपर्ट ये भी मानते हैं कि आने वाले समय में ये ग्रोथ और आगे बढ़ेगी। जयपुर शहर के कुछ इन्वेस्टर और बिल्डर भी पहुंच चुके हैं उदयपुर और यहां पर बना रहे हैं कई बड़े प्रोजेक्ट। और क्या कुछ खास चल रहा है इस इलाके में, चलिए जानते हैं। सरकार द्वारा उदयपुर को एक स्मार्ट सिटी बनाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं और ये शहर दिन प्रतिदिन विकास की नई गाथा लिख रहा है। साथ ही उदयपुर के विकास में देश के कई नामी बिल्डर्स एवं डेवलपर्स भी अपना अहम योगदान दे रही हैं और उदयपुर में एक से बढ़कर एक लग्जरियस मॉल्स, मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग और सभी सुविधाओं से युक्त टाउनशिप्स का निर्माण कर रही हैं, जो कि उदयपुर को रियल एस्टेट के लिहाज से एक खास पहचान दिलवा रहा है। सरकार द्वारा भी उदयपुर को स्मार्ट सिटी बनाने को लेकर कार्य शुरू किए जा चुके हैं। इन सभी बातों पर रियलिटी चेक की टीम ने बात की उदयपुर के महापौर चंद्र सिंह कोठारी से। आइए जानते हैं क्या कहना है महापौर चंद्र सिंह कोठारी जी का। रियलिटी चेक की टीम पहुंची हुई है उदयपुर और जान रही है उदयपुर को बहुत करीब से, और मौजूद है हमारे साथ में बात करने के लिए उदयपुर के महापौर चंद्र सिंह कोठारी जी। सर, आपका स्वागत है हमारे शो में बहुत बहुत रियलिटी चेक में। धन्यवाद बहुत बहुत। 2 सालों का आपका कार्यकाल कैसा रहा और ओवरऑल आप क्या कहना चाहेंगे? अभी तक जो हमने शुरुआत की वही है कि हम जानते हैं कि जब किसी बड़ी चीज़ की शुरुआत करनी होती है तो सबसे पहले उसका बेस बनाना पड़ता है। बेस यानी जिस तरह से आप लोगों को ढालना चाहें, यानी डिसिप्लिन। और वो हमने सबसे पहले किया है कि शहर में शहरवासियों को लगे कि यहाँ कोई नगर निगम नाम की संस्था है, उसके कोई नियम हैं, कानून हैं, उनके कोई बायलॉज हैं, नॉर्म्स हैं, और इसलिए शहरवासियों को यह भी नहीं लगे कि नगर निगम हमारा हित या हमारे साथ नहीं है। तो जो हमारी कल्याणकारी योजनाएं बनाई है, उनकी जो विकास के लिए योजनाएं बनाई हैं, वे भी हमने बनाई। पर इसके साथ साथ उन्हें यह भी समझाया है कि अगर आप गलत करेंगे तो नगर निगम सख्त भी है। दोनों ही बातें। फिर एक और बहुत बड़ी बात कि जब ऑल ओवर इंडिया स्मार्ट सिटी का कंपटीशन हुआ तो उदयपुर ने भी बट नेचुरल उसमें 100 में आने के कारण पार्टिसिपेट किया। और यहाँ की जनता का अगर अपन कंपेरेटिवली कहें कि ऑल ओवर इंडिया जो पार्टिसिपेशन रहा, जिनमें हमने ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों जगह उनसे कमेंट्स लिए थे, उनके व्यूज़ लिए थे, ओपिनियंस ली थी, उसमें हाईएस्ट जो पार्टिसिपेशन रहा है उदयपुर का रहा है। यानी यहाँ की पॉपुलेशन का लगभग 14% लोगों ने हमें राय दी कि उदयपुर को कैसा बनाना है। यह भी इस बात को सिद्ध करता है कि जनता हमारे साथ कितनी जुड़ी हुई है। और जब एक बार बेस बन गया कि हम जनता के साथ है, जनता हमें समझ चुकी है, हम जनता को समझ चुके हैं, तो अब जब स्मार्ट सिटी के जितने हमारे कार्यक्रम हैं आगे के, वैसे हमने कुछ शुरू कर दिए हैं। ओपन जिम का, साइकिलिंग का, हमारा विरासत संरक्षण वाला वो शुरू किया है, स्मार्ट क्लासेज रूम वो शुरू किया है। जो जो हमने शुरू किए हैं वो तो हमने किए ही हैं, पर आगे जो आने वाले हमारे जो बड़े कार्यक्रम हैं, बड़ी जो योजनाएं हैं, सीवरेज उसमें एक है, ट्रैफिक हमारा उसमें से दूसरा है, इसी तरह जितनी रोड्स हैं सिटी की वह भी उसमें है। 24/7 वाटर सप्लाई उसमें एक है, 24/7 इलेक्ट्रिक सप्लाई उसमें एक है। फिर जितना ये बिजली के तारों का जाल है या पोल्स हैं, इनको भी हम पोल्स को हटा करके अंडरग्राउंड केबलिंग का काम भी शुरू करने जा रहे हैं। सर, साफ तौर पर कहा जा सकता है, शुरुआत में आपने कहा कि 2 साल ही हुए मुझे भी कार्यकाल को, लेकिन हमने जब शुरुआत की तो ऐसे की कि लोगों को लगे कि निगम भी कोई चीज़ है।
तो ऐसी क्या समस्याएं थी जो शुरू में आपने फेस की, जो आपको लग रहा था कि यार निगम कुछ काम नहीं कर रही है, लोगों में निगम को लेकर विश्वास नहीं है? सबसे बड़ी बात यही थी कि लोगों को वैध अवैध निर्माण और एनक्रोचमेंट या सरकारी भूमि पर जिसे अपन अतिक्रमण कहते हैं, इस बारे में लोगों को कहें कि ज्ञान नहीं था, या हो सकता कि उन्हें डर नहीं था कुल मिलाकर। और जब कोई संस्था काम करती है तो उसे निश्चित रूप से जनता के साथ न्याय करना होता है, और न्याय करने का मतलब यही, जो गलत करे उसे दंड दें और सही करे उसको आगे बढ़ाएं। ये उनको कंसेप्ट समझाना ज़रूरी था कि भाई नगर निगम के जो नियम कानून बने हुए हैं, चाहे सफाई के बारे में है, चाहे हमारे एनक्रोचमेंट के बारे में है, इन सब की पालना उन्हें सुनिश्चित करनी होगी। सर, एक इम्पॉर्टेंट बात आपने की थी, संरक्षण करना आप लोगों ने शुरू किया, जो यहाँ की झीलें हैं उनकी साफ़ सफाई पे ध्यान दिया जा रहा है। लेकिन पिछले हम कुछ दिनों में देखा, एक झीलों में जो गंदगी की समस्या है, वो यहाँ के लोकल जो लोग हैं, यहाँ के जो बाशिंदे हैं, उनकी एक बड़ी समस्या बनती जा रही है। तो उसको लेकर अभी कुछ खास कदम उठाए जा रहे हैं? वैसे तो एक डिविडिंग मशीन हमने पहले झीलों की सफाई के लिए रखी हुई है, और वो शायद राजस्थान में एकमात्र उदयपुरी नगर निगम में जिसने ली हुई है। इसके अलावा हम जानते हैं कि एक मशीन से भी, क्योंकि यहाँ जैसा आपने भी कहा, यह झीलों की नगरी या सिटी ऑफ लेक्स है, और इतनी झीलें यहाँ पर है, इतनी फैली हुई हैं कि एक मशीन पर्याप्त नहीं है। तो हमने इसके अलावा 30-40 हमारी जो मैन पावर लेबर भी उसके लिए लगी हुई है, जो वह भी लगातार साफ करती है। और हम सोच रहे हैं कि एक छोटी कोई डिविडिंग मशीन और खरीदें, फिर भी, क्योंकि जब तक जनता का सहयोग इसमें नहीं रहेगा, क्योंकि कोई भी सरकार, नगर निगम कानून बना सकती है, नियम बना सकती है, बायलॉज बना सकती है, ऑर्डिनेंस जारी कर सकती है, परंतु जब तक जनता उसमें सहयोग नहीं करे, कभी वह सफल नहीं हो सकती। और इसलिए हम भी यही सोच रहे हैं कि पहले जनता यह समझे, और वैसे ये हमारा सौभाग्य है कि शहर की जनता को झीलों से बहुत लगाव है। फिर भी कुछ कॉमर्शलाइजेशन होने की वजह से, व्यावसायीकरण होने के कारण कुछ लोग अभी भी इसको गंदा करते हैं। उन्हें हम पैम्पलेट के माध्यम से, दूसरे साधनों के माध्यम से, और अंत में जाकर जुर्माने या दंड के माध्यम से भी उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि झीलें हमारे शहर की जान है, आत्मा है, इन्हें स्वच्छ रखें। और हमारे जो एफर्ट्स हैं, जिसमें सरकारी, जैसे मैंने कहा कि मशीन तंत्र की दृष्टि से भी, और हमारा जो मैन पावर है उसकी दृष्टि से भी कोशिश कर रहे हैं बराबर। सर, इसके साथ एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है उदयपुर का, यहाँ की पहाड़ियाँ चारों तरफ, उस पर भी इंक्रोचमेंट हो रहे हैं, लगातार देखे जा रहे हैं। तो उसको लेकर कुछ किया जा रहा है आप लोगों की तरफ से? वैसे सीधा कहें तो जो इतनी पहाड़ियाँ हैं, नगर निगम सीमा क्षेत्र में तो नहीं आती, परंतु फिर भी चाहे फॉरेस्ट के अंडर में है, चाहे यूआईटी के अंडर में है। यूआईटी को हमने बहुत सी बार पत्र लिखे हैं, जहाँ जहाँ भी बीच में कहीं मैं एक बार जैसे जा रहा था, मेरे को लगा था किसी पहाड़ी पर कोई जेसीबी चल रही, खुदाई हो रही, तो मैंने वहीं से यूआईटी सेक्रेटरी को फ़ोन किया था कि ये पहाड़ी क्यों खुद रही है। एयरपोर्ट जा रहा था, रास्ते में पहाड़ी दिखी तो वहाँ से फ़ोन किया। फिर जितनी ये पहाड़ियाँ किसी भी कारणवश कहें कि अभी आज किसी को अपन ब्लेम नहीं करना चाहते हैं, कभी बहुत ज़्यादा हरी भरी थी, हरितिमता से आच्छादित थी, आज लगभग चट्टानें नंगी हुई है, दिखने लगी है। तो हमने फॉरेस्ट को 2 करोड़ रुपया प्रतिवर्ष इस बात का देना तय किया नगर निगम ने, जिससे कि इन पहाड़ियों पर फिर से पेड़ लगें, फिर से पौधे लगें और ये फिर से हरी भरी हो। वह भी प्रयास करेंगे, हम भी प्रयास कर रहे हैं। शहर में भी इसी दृष्टि से जो हमारा उद्यान विभाग है, उसने इस बार 5000 पौधे लगाने का टारगेट तय किया है। उसमें से लगभग 1000 पौधे हमने गुलाब बाग में लगाए हैं, बाकी शहर में सब जगह काम जारी है। इसके साथ ही यहाँ का हमने एक नई चीज़ देखी है कि बहुत तेज़ी से यहाँ का रियल एस्टेट बाजार भी डेवलप हो रहा है। बहुत सारे बाहर के इन्वेस्टर्स भी आ रहे हैं, और लगातार कुछ बड़े मल्टी नेशनल कंपनीज भी यहाँ देखने को मिल रही हैं। तो आने वाले समय में और उदयपुर में ऐसा कुछ देखने को मिलेगा? निश्चित रूप से जब मुख्यमंत्री रिसर्चेंट राजस्थान कर सकती है, तो उसका भी उद्देश्य यही है कि बाहर से लोग निवेश करने राजस्थान में आएँ। तो हम भी स्वागत करेंगे कि बाहर से जितने ज़्यादा लोग यहाँ आएंगे, निवेश करेंगे, इंडस्ट्री लगाए, और कोई होटल खोले, रिसोर्ट खोले, कुछ भी करे, तो यहाँ के लोगों को कहीं न कहीं रोज़गार मिलेगा। और यह जो शहर पहले से ही टूरिस्ट सेंटर के नाम से या पर्यटन केंद्र के नाम से आज विश्वविख्यात है, इसको और ज़्यादा महत्व मिलेगा। तो हम उनका स्वागत भी करेंगे और उन्हें सहयोग भी करेंगे अगर वो कोई योजना ऐसी लाते हैं जिससे शहर में रोज़गार बढ़ता है, व्यवसाय बढ़ता है, तो हम निश्चित रूप से उनका स्वागत करेंगे, सहयोग करेंगे उनको। धन्यवाद सर, ईटीवी के टीम से बात करने के लिए। और जिस तरीके से आपने कहा, आशा करते हैं कि फ्यूचर में और उदयपुर डेवलप होगा और आगे बढ़ेगा, आगे की तरफ जाएगा। तो थे हमारे साथ में महापौर चंद्र सिंह कोठारी जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह आगे डेवलपमेंट किया जाएगा और किस तरह से इनके 2 साल के कार्यकाल में लगातार नगर निगम की तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं कि उदयपुर का ज़्यादा से ज़्यादा और डेवलपमेंट हो।
दोस्तों, देश भर के रियल एस्टेट बाजार में कहीं ना कहीं उतार और चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं, लेकिन आपका प्रदेश ऐसा है जहां लगातार रियल एस्टेट में ग्रोथ देखने को मिल रही है। ऐसा ही शहर है उदयपुर भी। रियलिटी चेक में फिलहाल वक्त तो चला है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे क्या चल रहा है उदयपुर में और खास। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है दोस्तों। जान रहे हैं हम रियलिटी चेक में उदयपुर के रियल एस्टेट बाजार को करीब से। दोस्तों, वैसे तो देश भर में रियल एस्टेट मार्केट में उतार और चढ़ाव देखने को मिल रहा है, लेकिन राजस्थान का ये उदयपुर शहर एक ऐसा शहर है जहां पे इस मंदी के दौर में भी कहीं ना कहीं ग्रोथ देखने को मिल रही है। ऐसा ही कुछ देखा रियलिटी चेक की टीम ने भी उदयपुर शहर में। और क्या कुछ खास चल रहा है उदयपुर में, चलिए जानते हैं। दोस्तों, आपके पसंदीदा प्रोग्राम रियलिटी चेक की टीम इन दिनों है झीलों की नगरी उदयपुर में, जहां का इंफ्रास्ट्रक्चर दिन प्रतिदिन बेहतर से बेहतर होता जा रहा है। जिस शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होता है, वहां विकास की भी संभावनाएं अपार होती है। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से उदयपुर जयपुर के बाद राजस्थान का दूसरा अच्छा शहर है। और क्या कुछ खास है उदयपुर शहर में रियल एस्टेट के लिहाज से, आइए जानते हैं खुद उदयपुर वासियों से। उदयपुर में रियल एस्टेट से जो जुड़ा हुआ व्यापार है आज की तारीख पे अपने चरम पे है, और आने वाले समय में मैं सोचता हूँ उदयपुर अभी 20 किलोमीटर की परिधि में डेवलप हो चुका है। आने वाले समय में यह लगता है रियल एस्टेट के जो भाव हैं और जिस तरह डेवलपमेंट बढ़ रहा है, उस हिसाब से आने वाले 2-4 सालों में 5 से 6 किलोमीटर की परिधि में इसको और बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि यहाँ से 175 किलोमीटर पर माउंट आबू है, 45 किलोमीटर पर नाथद्वारा है, जो एक धार्मिक नगरी है। और धार्मिक नगरी होने के कारण कई लोग यहाँ केवल दर्शन करने के लिए गुजरात से, मध्य प्रदेश से, पंजाब से, हरियाणा से आते हैं, तो वो भी चाहते हैं कि फ्लैट हो तो होटलों की तरफ न जाना पड़े, क्योंकि सिन्हा जी के परम भक्त हैं। करीब काफ़ी बिल्डर्स जैसे बॉम्बे के एक नाम है, बड़े भारी बिल्डर हैं जो भी एक होटल का काम यहाँ कर रहे हैं, और बड़े बड़े गुजरात के बिल्डर यहाँ आके काम कर रहे हैं। यहाँ तक भी कई बिहारी मजदूर काम के लिए आज उदयपुर में बड़ी बड़ी बिल्डिंगों पे काम कर रहे हैं। हमारे लोकल लोगों को काम मिल रहा है मजदूरों की इन बड़े बिल्डर के आने से। बाहर के मजदूरों को भी रोजगार मिल रहा है। हमारा शहर जो है वो टूरिस्ट जंक्शन, टूरिस्ट पॉइंट से काफ़ी इम्पोर्टेंट हो गया है। उसको देखते हुए, जो टूरिस्ट का जो अट्रैक्शन है उसको देखते हुए यहाँ पे ज़मीनों के जो भाव है वो भी ऊपर जा रहे हैं, और बड़े बड़े कॉम्प्लेक्सेस, मॉल और सोसाइटीज़ आ रही हैं। तो उसको देखते हुए, और दूसरी चीज़ें ये कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी यहाँ है, बड़े मॉल्स आ रहे हैं। वेस्टर्न कल्चर जो हम लोग, जैसे सेलिब्रेशन मॉल है हुआ, वो आया है, अभी अरवाना मॉल बना है, तो ज़मीनों की कीमतें उनसे बढ़ रही हैं उस हिसाब से। रियल इस्टेट का मार्केट अभी बहुत अच्छा होता जा रहा है उदयपुर में, और यहाँ पर टूरिज़्म के हिसाब से नए नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, टूरिस्ट काफ़ी आता है, और काफ़ी अच्छी तरक्की और बढ़ोतरी हो रही है उदयपुर में, जो कि उदयपुर के लिए बहुत अच्छा है आने वाले कुछ सालों के लिए। उदयपुर शहर में रियल एस्टेट के लिए अपार संभावनाएं मौजूद हैं। क्यों करें आप उदयपुर के रियल एस्टेट मार्केट में निवेश, आइए जानते हैं। उदयपुर एक बड़ा शहर नहीं है, 8 से 10 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ एक खूबसूरत शहर है। उदयपुर एक अच्छे एजुकेशन हब के रूप में भी निखर रहा है। बात अगर टूरिज्म की करें तो उस लिहाज से भी उदयपुर का नाम काफी ऊपर है। जमीनों की कीमतें उदयपुर में अन्य शहरों के मुकाबले बहुत कम है, और यहाँ प्रति स्क्वायर फीट के हिसाब से भूखंड मिलते हैं। उदयपुर एक पीसफुल जगह है जहाँ आप अपने रिटायरमेंट के बाद का भविष्य भी प्लान कर सकते हैं। साथ ही वैकेशंस या वीकेंड होम्स के लिए भी आप उदयपुर को चुन सकती हैं। उदयपुर का लिविंग स्टैंडर्ड भी उदयपुर को खास पहचान दिलवाता है।
मॉडर्न ट्रेड सेंटर्स, मॉल्स, सुपरमार्केट एवं अन्य फैसिलिटीज भी यहाँ मौजूद है। तो देश के सभी हिस्सों से उदयपुर की अच्छी रेल, हवाई और रोड कनेक्टिविटी है। साथ ही उदयपुर में लैंड की उपलब्धता भी अभी बहुतायत में शहर के हिरणमगरी, झामर कोटड़ा रोड, बेडला, भूवाना और डबोक रोड शहर की प्राइम लोकेशंस हैं। अगर हम बात करें फार्म हाउसेस की, तो बाड़ी पोंड रोड और उसके आसपास के इलाकों में किया गया निवेश आपको अच्छे रिटर्न्स दे सकता है। दोस्तों, सरकार के नोटबंदी के फैसले को कहीं ना कहीं रियल एस्टेट लॉबी ने काफी हद तक स्वागत किया है और इस फैसले के बाद से ही शुरुआत कर दी है एक नए तरीके के इन्वेस्टमेंट की, शुरुआत कर दी है एक नए तरीके के रियल एस्टेट बाजार की, क्योंकि रियल एस्टेट लॉबी भी अब ये जानना चाहती है कि आने वाले समय में रियल एस्टेट बाजार कैसा होगा। हालांकि हमारी जब बात हुई रियल एस्टेट एक्सपर्ट से तो उन्होंने यही बात कही कि आने वाले समय में रियल एस्टेट बाजार काफ़ी हद तक ऊंचाई पर जाएगा और इसका सीधा सीधा रीज़न रहेगा कि बैंक अब अच्छे दरों पर लोन देगी, इजी EMI होगी और ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। कुछ नए प्रोजेक्ट्स भी मार्केट में लॉन्च होने जा रहे हैं और इन प्रोजेक्ट्स में मिलेगा आपको बहुत कुछ। दोस्तों, प्रदेश भर का रियल एस्टेट बाजार टिका हुआ है यहाँ के सरकार के सकारात्मक फैसलों पर, यहाँ के इन्वेस्टर्स पर, यहाँ के बिल्डर्स पर और सबसे महत्वपूर्ण यहाँ के बायर्स, जो कि अलग अलग कैटेगरीज में बटे हुए हैं और कैटेगरीज के अकॉर्डिंगली यहाँ का जो इन्वेस्टर है और बिल्डर है नए नए फ्लैट्स, नए नए प्रोजेक्ट्स आए दिन लॉन्च कर रहा है। मंदी का असर मार्केट में काफ़ी दिनों से दिखाई दे रहा था और आने वाले 2-3 महीने में कहीं ना कहीं रियल एस्टेट मार्केट ऊपर की ओर जाएगा। दोस्तों, रियलिटी चेक की टीम का यही कार्य है कि आपको लगातार करता रहे रियल एस्टेट मार्केट की रियल अपडेट के साथ हमेशा अपडेट, ताकि आपके इन्वेस्टमेंट को मिले अच्छा खासा रिटर्न और आपका इन्वेस्टमेंट होता जाए और सिक्योर। तो दोस्तों, आने वाले एपिसोड्स में भी हम आपसे बात करते रहेंगे रियल एस्टेट बाजार की और जानते रहेंगे रियल एस्टेट मार्केट का ताज़ा हाल। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त रियलिटी चेक की पूरी टीम को।